राम राम भाई साਰਿਆਂ ने बिमला देवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी धनतेरस की कहानी है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें मेरे साथ ले जा सकता हूँ। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गई। कुछ समय बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं रहना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहाँ जाने से मना किया गया है। भगवान वहाँ चले गए और लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। आगे बढ़ी तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और रस चूसने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहाँ आ गए और उन्हें लक्ष्मी जी को देखकर उनसे नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी की मूर्ति लक्ष्मी जी का पूजन करो, उसके बाद रसोई बनाना। तब तुम इनसे जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, तब किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रख देना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजा किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया।
इस प्रकार से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे बिमला देवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।